दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ओवरहेड फीचर्स की जिससे हम स्मार्टफोन की तरफ बहुत ही अट्रैक्ट हो जाते हैं और हमको लगभग उनको बाय करने का मन कर जाता है। पर हमको इन सारे स्मार्टफोन फीचर्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि वो ओवरऑल वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ टाइम है और कंपनीज आपको मजबूर कर देगी वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए इन फीचर्स की वजह से। तो यही सारे फीचर्स हम जानेंगे इस इंटरेस्टिंग टेक वीडियो में। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग टेक वीडियो। तो दोस्तों जो पहला फीचर आता है जो कि एकदम ही वेस्ट मानता हूं मैं, वो आता है क्वाड कैमरा सेटअप। आई मीन क्वाड कैमरा सेटअप की आपको एक्चुअल में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप किसी भी स्मार्टफोन अगर मार्केट में खरीदने निकलते हैं या आप ऑनलाइन बाय कर रहे हैं तो देखते हैं कि यार इस पर्टिकुलर स्मार्टफोन में क्वाड कैमरा सेटअप है, तो आपको मन होता है बाय करने का, यार इसमें तो क्वाड कैमरा में ये बाय कर लेता हूँ, मैं इसमें 2 कैमरा है मैं ये बाय नहीं करता हूँ। बट ये वाली चीज़ आप मत देखिए क्वाड कैमरा, क्योंकि क्वाड कैमरा में आपका जो 2 सेंसर है वही काम के होते हैं। 2 सेंसर तो बिल्कुल भी काम के नहीं, एक मैक्रो हो गया एक डेप्थ हो गया। ये इतने ज़्यादा काम के नहीं होते, इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होते एज़ कम्पेयर टू मेन एंड अल्ट्रा वाइड। ये 2 आप देखिए, और अगर ये 2 सेंसर्स किसी दूसरे कैमरे में अच्छे हैं जो कि जिसमें सिर्फ 2 ही सेंसर है तो आप वो लीजिए बजाय उस स्मार्टफोन के जिसमें 4 सेंसर्स हैं। देन दोस्तों हम बात करेंगे रैम की। अब ठीक है, समझ में आता है स्मार्टफोन ऑफर कर रहा है 8 GB रैम, 6 GB रैम समझ में आता है, 12 GB रैम एक हद तक समझ में आता है कि चलो ठीक है। बट 12 से ऊपर 14 GB रैम, 16 GB रैम, रैम ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीज़ें इतनी कुछ समझ में नहीं आती और इतनी प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये सारा वेस्ट ऑफ फीचर्स है। मतलब ठीक है, कोई कंपनी ज़्यादा रैम दे रही है तो बहुत अच्छी बात है, बट एक्चुअल में आपको उतनी ज़्यादा रैम का यूजेज है या नहीं वो आपको डिसाइड करना है। आपको ब्लाइंडली अट्रैक्ट नहीं होना है ऐसे स्मार्टफोन के लिए जिसमें 14 GB रैम है, 16 GB रैम है, क्योंकि आप सोचिए लैपटॉप तक में 8-10 GB रैम होती है और वो अच्छे से वर्क करता है। दोस्तों देन हम बात कर लेते हैं स्क्रीन क्वालिटी की। अब स्क्रीन क्वालिटी अगर आपके पास 6.5 इंच का डिवाइस है तो फुल HD प्लस पैनल इज़ द बेस्ट। क्वाड HD स्क्रीन तो पुराने ज़माने से चली आ रही है, तो आप सोचते हैं कि क्वाड HD स्क्रीन तो बहुत बेस्ट है, बहुत सुपीरियर है एज कम्पेयर टू फुल HD, बट ऐसा नहीं है। पिक्सल्स पर इंच फुल HD के भी इतने ज़्यादा है और क्वाड HD के तो हालांकि है ही ज़्यादा, बट फुल HD के भी इतने हैं कि नॉर्मल आई उसमें ज़्यादा डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगी। एट द सेम टाइम क्वाड HD स्क्रीन आपका जो स्मार्टफोन की बैटरी कंजम्पशन है वो भी ज़्यादा करेगी एज कम्पेयर टू फुल HD। तो एक फुल HD पैनल जो कि 90 हर्ट्ज का है या 120 हर्ट्ज का है वो बेस्ट है एज कम्पेयर टू क्वाड HD। तो आप क्वाड HD पे बस ब्लाइंडली अट्रैक्ट मत हो जाइएगा, आप सोच के लीजिए और आप हो सके तो फुल HD पैनल लीजिए। देन हम दोस्तों बात कर लेते हैं ग्लास बैग की और प्लास्टिक बैग, सिरामिक बैग, इस टाइप की चीज़ों की। तो यहाँ पे बेसिकली यूजर्स को लगेगा कि यार ये तो ग्लास बैग है, ये प्रीमियम है, ये सिरामिक है या फिर ये एल्यूमिनियम है तो ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है। बट ऐसी चीज़ें आप दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि हो सकता है जो सिरामिक दे रहा हो या जो स्टेनलेस स्टील क्वालिटी दे रहा हो वो ग्लास से सुपीरियर क्वालिटी हो, अच्छी क्वालिटी हो। और वैसे भी आपको पता है ये ग्लास डिवाइसेस को बहुत ज़्यादा हैंडल करना पड़ता है। अगर आपने उसको एक्सीडेंटली गिरा दिया तो ग्लास सीधे ब्रेक होगा और उसका रिपेयरिंग कॉस्ट भी काफ़ी हाई आएगा। और जहाँ तक हम एल्यूमिनियम या कोई दूसरी मेटल की बात करते हैं उसको आप गिराओगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये वाला पैरामीटर आप मत यूज़ कीजिए डिस्टिंग्विश करने के लिए 2 स्मार्टफोन। देन हम बात कर लेते हैं दोस्तों वायरलेस चार्जिंग की। अब एक ये प्रीमियम फीचर हो गया वायरलेस चार्जिंग, क्योंकि मैक्सिमम यूजर्स 10 से 15 हज़ार के फ़ोन देख रहे होंगे उसमें वायरलेस चार्जिंग अवेलेबल नहीं होता है। ये सारा टॉप एंड वेरिएंट्स में जो फ़ोन के होते हैं लाइक 1 लाख रुपीज़ या 1,20,000 उसमें वायरलेस चार्जिंग का फीचर आता है। प्रैक्टिकली वायरलेस चार्जिंग फीचर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं आता है क्योंकि वायरलेस चार्जिंग थोड़ी स्लो चार्जिंग प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू वायर्ड चार्जिंग। तो जितने भी यूज़र्स होते हैं मैक्सिमम 90% तो यूज़ नहीं करते हैं वायरलेस चार्जिंग का। तो आप सिर्फ ब्लाइंडली इस पे बट अट्रैक्ट हो जाइए कि यार इस फ़ोन में वायरलेस चार्जिंग है, इस फ़ोन में नहीं है, तो मैं ये वाला फ़ोन लेता हूँ जिसमें वायरलेस चार्जिंग है। तो ये एकदम गलत है पैरामीटर फ़ोन को जज करने का। हो सकता है जिसमें वायर्ड चार्जिंग हो उसमें इतनी अच्छी लेवल की वायर चार्जिंग हो कि 15 मिनट में भी वो 50-60 वोल्ट पर चार्ज कर देता हो, तो ऑब्वियसली आप वायर से चार्ज करेंगे, आप वायरलेस क्यों जाएंगे। तो दोस्तों इन शॉर्ट आपका यूज़ क्या है उसके हिसाब से आपको फ़ोन चूज़ करना चाहिए। आपको ब्लाइंडली नहीं चलना चाहिए यार इसमें क्वाड कैमरा है, इसमें क्वाड HD स्क्रीन है, इसमें वायरलेस चार्जिंग तो मैं ये फ़ोन ले लेता हूँ, ये फ़ोन अच्छा है, ये फ़ोन अच्छा नहीं है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आप अपने यूज़र्स की आप अपनी रिक्वायरमेंट समझिए, मुझे क्या ज़रूरत है, क्या मुझे मल्टीटास्क करनी है या फिर मुझे गेमिंग करनी है, उस हिसाब से आप डिवाइस लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको गेमिंग करनी है तो आप ज़्यादा रैम का डिवाइस लीजिए, ज़्यादा रिफ्रेश रेट का डिवाइस लीजिए एज़ कम्पेयर टू वायरलेस चार्जिंग। अगर आपको प्रोफेशनल लुक चाहिए तो आप उस टाइप से डिवाइस लीजिए। तो इस टाइप से आप फ़ोन को डिस्टिंग्विश कीजिए, ना कि उनके फीचर्स को देख के।
दोस्तों यही था आज की एक इंटरेस्टिंग टेक वीडियो में, और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो डू हिट दैट लाइक बटन और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को अभी के अभी फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस। मैं आपसे मिलूंगा ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक ले बाय, टेक केयर।